हो चुके हैं आईपीएल में आधे से ज्यादा मैचेस और लगभग तय हो चुका है आईपीएल का पॉइंट्स टेबल। आज इस वीडियो में दो टीमों के नाम बताएंगे जिनकी जगह प्लेऑफ में और लगभग फाइनल में तय हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1231वां एपिसोड। आज 30 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों स्क्वाड के हवाले से। आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार भारतीय टीम की स्क्वाड का ऐलान होने वाला था। रिपोर्ट तो ये थी कि कल ही स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा, लेकिन कल स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ क्योंकि कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर माथापच्ची चल रही है। हार्दिक पांड्या के फॉर्म पर माथापच्ची है, दिनेश कार्तिक की एंट्री पर माथापच्ची है, विकेट कीपर्स के ऑप्शंस पर माथापच्ची चल रही है। रिपोर्टेडली दोस्तों आज अहमदाबाद में सेलेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और आज स्क्वाड का जो है वो ऐलान होने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों, 1 तारीख डेडलाइन है प्रोविजनल स्क्वाड के ऐलान की और 1 तारीख कल है। तो जाहिर है कि आज स्क्वाड का ऐलान किसी भी तरीके से बीसीसीआई को करना ही पड़ेगा। तो हम दोपहर से शाम तक का वेट करेंगे आज और हमें आज स्क्वाड मिल जाएगी। अब आप बताओ दोस्तों कि कौन से ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल में खराब प्रदर्शन के कारण जगह नहीं मिलनी चाहिए स्क्वाड में। अपनी राय सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। आज बहुत बड़ा मैच होगा, लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने मुंबई इंडियंस चुनौती बनेगी। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से ये मैच होने वाला है। मुंबई लखनऊ दोनों के लिए जीत जरूरी है। लखनऊ की टीम देख रही है कि वो टॉप 2 के लिए अपनी दावेदारी पेश करे। जैसा मैंने आपको कल भी बताया, अगर आप टॉप 2 में रहते हैं तो आपको 2 मौके प्लेऑफ के दौरान मिलते हैं। आप क्वालीफायर 1 खेलते हैं और अगर आप क्वालीफायर 1 में हार जाते हैं तो फिर आप क्वालीफायर 2 भी खेलते हैं। तो जाहिर है कि भैया यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि लखनऊ दावेदारी कर रही है तो मुंबई इंडियंस भी पीछे नहीं। मुंबई इंडियंस दरवाजे की तरफ देख रही है। मुंबई ने मैचेस हारे, दैट्स व्हाई मुंबई के चांसेस कम है, लेकिन मुंबई भी प्लेऑफ के दरवाजे की तरफ देख रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों आज के मैच में मुंबई इंडियंस जीत सकती है। बाकी आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया कलकत्ते की टीम ने कल दिल्ली को हरा दिया। 7 विकेट से केकेआर को जीत मिल गई। केकेआर के अब हो गए हैं 12 पॉइंट और अब वो फ्रंट रनर बन गई है टॉप 2 के लिए। मैंने जैसा कल आपसे कहा था कि भैया अगर केकेआर इस मैच को जीतती है तो केकेआर की दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी और एक तरह से केकेआर क्वालीफाई कर जाएगी। तो वही कुछ हुआ, कल भी केकेआर ने वो मैच जीता और केकेआर ने बताया कि बेशक वो बीच में कभी मैच हार या जीत रहे होंगे, लेकिन इस आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस टीम में से एक केकेआर है। आप बताओ ना यार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जाएगी, क्योंकि 2 जो फाइनल है फिक्स हैं वो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो भैया केन विलियमसन बन गए हैं कप्तान। कॉनवे की भी हो गई है एंट्री। न्यूजीलैंड ने घोषित कर दी है T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्क्वाड और ये स्क्वाड सचमुच काफी प्रॉमिसिंग, काफी तगड़ी नजर आ रही है क्योंकि विलियमसन है, कॉनवे है, ग्लेन फिलिप है, फेबन एलन है, लॉके फर्ग्यूसन है, रचिन रविंद्र है, ट्रेंट बोल्ट है, मैट हेनरी है, मिचेल सेंट्रल, उसके अलावा ब्रेसवेल, डेरल मिचेल, इशोडी, मार्क चैपमैन, जिमी नीशम और टिम साउथी को जगह दी गई है। अगर आप स्क्वाड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि तेज गेंदबाजों पर फोकस है क्योंकि टिम साउथी भी टीम में है, ट्रेंट बोल्ट भी टीम में है, मैट हेनरी भी टीम में है। तो तेज गेंदबाजों का भी एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। जिमी नीशम आपको वो ऑलराउंडिंग टच देते हैं, डेरल मिचेल भी आपको तेज गेंदबाजी, मीडियम पेस का ऑलराउंडिंग टच देते हैं। तो मेरे हिसाब से फोकस वो तेज गेंदबाजी में ही रहा है। रीजन ये है कि जो एडिलैंड से पिच बुलाई गई है और अमेरिका में जितने भी मैचेस होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के एडिलैंड से लाई हुई पिच पर होंगे। मतलब थोड़ा सा उछाल रहने वाली है, थोड़ी सी तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है अमेरिका में जब वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे जून में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है जर्सीज के हवाले से। 4-5 टीमों ने अपनी जर्सी का भी ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है। बेशक हम लोग यहाँ पर आईपीएल में बिजी हैं, लेकिन दुनिया भर में वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही है। न्यूजीलैंड हो गई, नामीबिया हो गई, युगांडा हो गई, नेपाल हो गई और साउथ अफ्रीका हो गई। ये वो 5 ऐसे देश है जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए अपनी अपनी जर्सीज रिवील्ड कर दी है, रिलीज कर दी है। सबको इंतजार भारत की जर्सी का जरूर होगा, लेकिन अभी क्योंकि आईपीएल चल रहा है मुझे नहीं लगता है टीम इंडिया की जर्सी बहुत जल्दी आने वाली
वाली है और वो 19-20 तारीख के बाद ही टीम इंडिया की जर्सी आएगी। अभी तो स्क्वाड का जो है वो इंतजार है। स्क्वाड आज सबसे पहले जब आएगी तो हमारे टेलीग्राम पेज पर डल जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले जब स्क्वाड आएगी तो हमारे टेलीग्राम पेज पर चले जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, आपको मजा आ जाएगा। लगभग 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी बन जाइए, फ्री में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ी खबर जब भी ब्रेक होती है तो हमारे टेलीग्राम पेज पर सबसे पहले डल जाती है, दुनिया में सबसे पहले। तो आज स्क्वाड सबसे पहले दिखेगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं दोस्तों दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अजीब टाइप के सपने देख रहा है। दरअसल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। तो पाकिस्तान देश में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी नियम अनुसार, आईसीसी के नियम अनुसार होने वाली है। हालांकि हमें सबको पता है कि बीसीसीआई कभी मानेगा नहीं और ना ही इंडिया टीम पाकिस्तान जाएगी, लेकिन 3 वेन्यूज तैयार किए गए हैं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज कर दिए आईसीसी के सामने ये 3 वेन्यूज जहां पर वो चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी बोला है कि इन तीनों मैदानों का अपग्रेडेशन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के मैचेस, आईसीसी लेवल के मैचेस कराने के लिए अभी ये तीनों मैदान फिट नहीं है। ये खुद पीसी भी बोल रहा है। लेकिन अगर ये जो प्रपोज 3 वेन्यूज के इसका अप्रूवल आईसीसी दे देता है और पाकिस्तान देश में ही अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, देन इन तीनों मैदानों को वर्ल्ड क्लास बनाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ये बयान दिया है। अब भैया मेरे हिसाब से तो यार ये लोग करा नहीं पाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 2-3 टीमें ऐसी रहेगी जो पाकिस्तान नहीं जाएगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि यूएई का एक ऐसा वेन्यू है जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट वेन्यू रहना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, माफ कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि आप पाकिस्तान बेशक उसको होस्ट करें, लेकिन होना चाहिए वो दुबई, शारजा और अबू धाबी में। बाकी आप इस पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7वीं बड़ी खबर की, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो फिक्स है क्या विनर? क्या हमें पहले दिन से टेबल पर आईपीएल के विनर्स दिख गए थे? जी हाँ दोस्तों, टेबल का गणित तो कुछ ऐसा ही बोल रहा है। आज से 30 दिन पहले पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान, केकेआर ये दोनों टीमें लीड कर रही थी। आज भी अगर हम देखें तो राजस्थान और केकेआर की टीमें लीड कर रही है। ये बताता है एक ट्रेंड, ये बताता है कि जो ऐतिहासिक आंकड़े हैं झूठ नहीं बोलते। 16 पॉइंट राजस्थान रॉयल्स के, 12 पॉइंट केकेआर के हैं। और यहाँ से ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली 15 से 20 दिनों तक टेबल पर टॉप 2, टॉप 3 की पोजीशन बने रहते हैं तो आपके फाइनल में पहुंचने के चांसेस 75% तक हो जाते हैं। मतलब राजस्थान रॉयल्स और केकेआर इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक को आप फाइनल में देखने वाले हैं। और ये 15 सालों का आईपीएल का इतिहास बताता है। दरअसल दोस्तों ये इतिहास सही भी है, इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। अगर इतना 10 टीमों का इतना बड़ा टूर्नामेंट है और कोई टीम अगर 15-20 दिनों से लगातार टॉप पर बनी हुई है तो उसने कितना अच्छा क्रिकेट खेला होगा, इसलिए वो वहां पर बनी हुई है। बिना मतलब में उसको टॉप पर नहीं रखा गया है। राजस्थान रॉयल्स ने उतना अच्छा क्रिकेट खेला है पूरे आईपीएल में, दैट्स व्हाई वो टॉप पर बनी हुई है। केकेआर कंसिस्टेंटली अच्छा क्रिकेट खेल रही है एंड अगर वो पिछले 20-25 दिनों से खेल रही है तो फाइनल में जाना उस टीम के लिए बड़ा ईजी रहेगा। ये हमने क्रिकेट का इतिहास देखा है एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ऐतिहासिक आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान और केकेआर लगभग फिक्स है, जो कि या तो ये दोनों या इन दोनों में से कोई सी एक टीम हमें दिखने वाली आईपीएल 2024 के फाइनल में। चांसेस ज्यादा राजस्थान के लग रहे हैं। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से किन 2 टीमों के बीच होगा आईपीएल 2024 का फाइनल? प्लेऑफ की 4 टीमों के नाम भी बताना, नीचे कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया है। और भैया आईपीएल के लिए लाइक नहीं किया है तो कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है और इस बार तो रनों की बरसात हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वीं बड़ी रिपोर्ट की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो इरफान पठान ने T20 वर्ल्ड कप पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया यू प्ले आईपीएल यू गेट इनटू इंडियन टीम। उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर आखिर क्यों चुनाव किया जा रहा है टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में। इरफान पठान के अनुसार बीसीसीआई को आईपीएल का प्रदर्शन नहीं देखना चाहिए, जबकि पहले हुए इंटरनेशनल मैचेस चाहे वो T20 या ओडीआई फॉर्मेट में हो उसे भी देखना चाहिए। इरफान पठान के मुताबिक कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल से पहले अच्छा प्रदर्शन किया, आईपीएल में नहीं चल रहे लेकिन हो सकता है वो वर्ल्ड कप में चल जाए, और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में तो खूब चल रहे हैं लेकिन शायद वर्ल्ड कप में ना चले। इरफान पठान ने यह भी कहा कि जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसमें टोटल हर टीम की प्लेइंग 11 में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जिसमें से लगभग 5 प्लेयर्स तो काफ़ी बड़े होते हैं, नामी होते हैं, लेकिन 5-6 खिलाड़ी लोकल डोमेस्टिक के भी होते हैं और उन्हें मारना या फिर उनको आउट करना इजी होता है। एंड दैट्स वाई कभी भी आईपीएल का कंपैरिजन इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं होना चाहिए एंड दैट्स वाई उसके आधार पर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है आप बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से तो देखो मेरी राय ये है
कि आईपीएल अपने आप में बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और आईपीएल का लेवल सचमुच बहुत बड़ा है। तो अगर आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई खामी है। मेरी राय पर्सनली ये है कि सही हो रहा है, क्योंकि भारत ने इतना कोई T20 क्रिकेट खेला नहीं है। भारत के साथ बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वह हार्दिक पांड्या को लेकर हो, चाहे विकेट कीपर्स कौन होगा, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वहां भी बनी हुई है। तो आईपीएल का प्रदर्शन आपको, क्योंकि मैचेस काफी हो गए, एक सीधा सीधा आईना बता देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ऑरेंज कैप की रेस देख लीजिए, विराट कोहली अभी भी टॉप कर रहा है, आरसीबी बेशक नीचे हो। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, विराट इज द वन मैन आर्मी जो कि लगातार आरसीबी को थामे हुए हैं और विराट के दम पर आरसीबी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये विराट नहीं होते तो जितने मैचेस आरसीबी ने जीते होते ना, शायद उतने भी नहीं जीतती। 447 गायकवाड़ नंबर 2 पर और सुदर्शन 418 नंबर 3 पर है। तो इन दोनों का सिलेक्शन भी होना चाहिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में, विराट का तो हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, पर्पल कैप की दौड़ देख लेते हैं। हर्षल पटेल बुमराह और मुस्तफिजुल के साथ जो है 14 विकेट लेकर टॉप पर बने हुए हैं। उसके अलावा मुकेश पातिराना और नटराजन चहल ये 13-13 विकेट सब ले लेकर नंबर 2 पर बने हुए हैं। पर्पल कैप की रेस बहुत इंटरेस्टिंग है। मुस्तफिजुर रहमान कल वापस अपने देश बांग्लादेश एनओसी इशू के कारण लौट जाएंगे। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।